किताबें पढ़ना आम तौर पर एक फ़ायदेमंद और मुफीद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया है जो हमें इल्म और मारिफत तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करता है, बल्कि हमारे जहन और दिमाग को सुकून पहुंचाने का एक ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी आसान और सादा लगती हैं, वो इतनी ही पुरस्कार और ख़तरनाक भी होती हैं। उन्हीं किताबों में एक नाम शम्सुल मारिफ का है, जो जादुई इल्म, इल्म नजूम, कबाला इल्म और इल्म तलिस्म का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुतालिक सबसे पुरस्कार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है, ये बात अब भी गैर वाज़ेह है। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक इंसान के बजाय कई मुसन्निफीन ने लिखा है और यह किताब एक लंबे अरसे में मुकम्मल की गई है। जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन का कहना है कि यह किताब किसी दूसरी मखलूक या जिन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलिम अहमद अल-बूनी ने लिखी। अहमद अल-बूनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए। अल-बूनी को इल्म तसव्वुफ, इल्म तलिस्म, इल्म नजूम, अमलियात, इल्म रमल, इल्म जाफर और इसी तरह के बहुत सारे उलूम में महारत हासिल थी। अल-बूनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्निफ है जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। अल-बूनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्नुल अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया का यह भी कहना है कि उन दोनों ने एक ही सूफी आलिम से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ का माना इल्म का सूरज है। इसी मुनासिबत से इस किताब में तमाम कदीम पुरस्कार उलूम को एक ही जगह जमा कर दिया गया है। यह किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है, जो आमतौर पर बातिनी और सिफरी इल्म को वाज़ेह करने के साथ साथ सूफी हिकमत के राज भी खोलती है। इस किताब के मुकद्दमे और इब्तिदाई वर्क़ों में पढ़ने वालों के लिए अल-बूनी ने कुछ वार्निंग्स और अहम हिदायत लिखी हैं, जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और ताकत को बयान कर दिया गया है। अल-बूनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, ना कि बुराई और हराम मकसद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर लिखा गया है, जिसमें इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मज़ीद जादुई इल्म के बारे में बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए, अरफाल और पेशनगोई के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बूनी ने जिस उलूम और तलिस्मी मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है, इन्होंने कहाँ से हासिल किया था, इसके मुतालिक इन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बूनी को मिस्र के एहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसके अंदर कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थी। वो किताबें किसने लिखी थी और वो एहराम मिस्र के अंदर क्यों छुपाई गई थी, ये कोई नहीं जानता। जबकि बाज़ ने लिखा कि खुद जिन उसके अंदर आकर ये किताब लिखा करते थे। इस किताब में ये बताया गया है कि अरबी के कुछ अल्फाज और कई तादाद ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बूनी इस इल्म को इल्मुल हुरूफ कहते थे, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में वो तमाम चीज़ें मौजूद है जिनका ताल्लुक जादू से है, खा वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, किसी की बीमारी से शफायाब होना हो या फिर मालो दौलत हासिल करना हो। ये तमाम चीज़ें इस किताब में बाकायदा ख़ास तरीक़ों से सिखाई गई है। इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिनसे शादी करनी हो तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, या अगर उस पर काबू पाना हो तो कैसे कर सकते हैं। यह सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अल-बूनी मज़ीद लिखते हैं कि इस किताब में लिखे गए उलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया और रूहानी आलिम को ही करनी चाहिए और यह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन अमलियात में जान का खतरा भी लाहक हो सकता है। शम्सुल मारिफ के मुतालिक ये मशहूर था कि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते, क्योंकि इस किताब के जरिए जिन्नात को काबू में लाया जा सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे ताकि कोई इसे पढ़ न सके।
بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھولकर پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک سایہ ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھا رہا جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کتاب کسی کو نہ مل سکا۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نسخے پر لکھی گئی ہیں۔ اس وقت یہ نسخہ صرف محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ نسخے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جس کو پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جاتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں موجود شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جسے البونی نے لکھی۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کے پڑھنے والے پاگل پن، مرگی یا کسی آفت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودیہ عربیہ اور دنیا کے کئی ممالک نے اس کتاب کے پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء البونی اور اس کی اس تصنیف کو غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشین اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا۔ اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو میں کمال رکھتا تھا، لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندر کے حصوں کو توڑا پھوڑا گیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی انسان نے نہیں بلکہ ہوائی مخلوق جنات وغیرہ نے کی تھی، کیونکہ اگر عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جنات اس انسان کو ہی مار ڈالتے ہیں۔ شاید الفلکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتاب ہے، جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ واللہ اعلم وہو علی کل شیء قدیر۔